So, dear children, beta, today we are doing back exercises of the chapter My Family. ठीक है, My Family chapter हमने फिनिश कर लिया था रीडिंग, उसकी हम बैक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आज। तो आपको अपनी बुक चाहिए होगी, अपनी ईवीएस की बुक सारे बच्चे अपने पास रखेंगे। ब्रिंग योर ईवीएस बुक विद यू। ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 24। सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे, अपनी पेंसिल एंड इरेजर अपने पास रखिए। पेज नंबर 24 पे माय फैमिली चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। सो आज हमने वो सॉल्व करनी है। तो आप मैम के साथ साथ भी कर सकते हो। जिनके पास अभी बुक्स हैं, जिनके पास अभी बुक नहीं है, वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एंड यू विल ऑल गिव द आंसर्स थ्रू चैट बॉक्स। ठीक है, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, वहां से मैं आपके आंसर्स रीड करूंगी। ठीक है, सो पेज नंबर 24 पे ए वाला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिखा है? टिक द करेक्ट आंसर। टिक का आपको सिंबल भी दिया है कि टिक कैसे लगाना है हमने। ठीक है, तो हर ऑप्शन के आगे आपको ये ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो टिक हमने उनके अंदर लगाना है, सबके अंदर नहीं हम लगा सकते। जो करेक्ट ऑप्शन होगी, करेक्ट वाला आंसर हमें ढूंढना है पहले, फिर उसके आगे हमने टिक लगाना है। ठीक है, so let's read number 1. Mother and father are called dash. ओके, खुशी ने आंसर लिख भी दिया, अभी हमने ऑप्शंस रीड नहीं किए, राजवीर ने भी लिख दिया, वेरी गुड। सो क्वेश्चन का मतलब है जो हमारे मदर होते हैं और फादर होते हैं, उनको दोनों को हम इकट्ठे जब बोलते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना? तो वो वर्ड कौन सा है वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वर्ड इज फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में लिखा है फ्रेंड्स। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है रिलेटिव्स, ठीक है, और सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है पेरेंट्स, राइट। तो सारे बच्चों ने आंसर पेरेंट्स सी लिखा है, वेरी गुड। सी लिखा है एक बच्चे ने, ऑप्शन नंबर सी, फाइन, वेरी गुड। सो सब ने, जिन्होंने भी चैट बॉक्स में आंसर दिया है, सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, प्रांजलि आपके स्पेलिंग्स गलत है पेरेंट्स के, एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया आपने, टी के बाद ई नहीं आना। सो फर्स्ट ऑप्शन थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होते हैं दोस्त। वैसे तो आपके मदर फादर आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, है ना? फ्रेंड्स जैसे होते हैं, आप उनके साथ हर बात शेयर करते हो, बट वो फ्रेंड्स नहीं बोलते हम उनको। फ्रेंड्स होते हैं हमारे दोस्त, यूजली जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं, उनकी एज भी हमारे जितनी होती है ना? तो फ्रेंड्स इज नॉट मदर फादर, फ्रेंड्स आर डिफरेंट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था रिलेटिव्स। रिलेटिव्स होते हैं हमारे रिश्तेदार, आपके मम्मा के जो अंकल ब्रदर सिस्टर होंगे, जिनको आप अंकल आंटी बोलते हो, या आपके चाचा जी जो होते हैं, आपके ताया जी जो होते हैं, बुआ होती है, वो सारे होते हैं आपके रिलेटिव्स, जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन हो, है ना? वो आपके पापा के ब्रदर हो सकते हैं, पापा के सिस्टर हो सकते हैं, मम्मा के सिस्टर हो सकते हैं, है ना? मासी जिसको आप बोलते हो। सो वो हो गए हमारे रिलेटिव्स, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये भी रिलेटिव्स में नहीं आ सकता, क्योंकि मदर फादर हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मम्मा और पापा को कंबाइंड, मदर फादर को हम बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, सो सब ने करेक्ट ऑप्शन लिखा है। गुंजोत ने पी उल्टा लिख दिया, और अरमान सिंह ने फ्रेंड्स लिखा है आंसर मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। बेटा अरमान, मदर एंड फादर आर नॉट आवर फ्रेंड्स, वी डोंट कॉल देम फ्रेंड्स, हम उनको पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो आप इस ब्लैंक में लिख भी सकते हो पेरेंट्स, PARENTS स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, और सी के आगे जो बॉक्स बना है ब्लू बॉक्स, उसमें आप टिक भी लगाओगे। ठीक है, सो सॉल्व करिए नंबर 1। So you can keep your books with you, open them on page 24 and keep solving also. ठीक है, बाद में मैं आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फिर उसको। अरमान ने अभी भी फ्रेंड्स लिखा है। अरमान आप बेटा, यू हैव सम डाउट हियर, एंड इवन अवलीन ऑल्सो। अरमान सिंह, मैम प्लीज अनम्यूट दिस चाइल्ड। अरमान सिंह अनम्यूट करिए। हाँ जी अरमान, बेटा आप आंसर में फ्रेंड्स क्यों लिख रहे हैं बार बार?
पेरेंट्स कौन होते हैं और फ्रेंड्स कौन होते हैं? आई यू आर नॉट क्लियर? यस। हाँ जी, मदर एंड फादर को क्या बोलते हैं बताओ फिर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? मॉडल मॉडल हमारे मम्मा होते हैं, फादर हमारे पापा होते हैं। बेटा जी ऑप्शंस रीड करनी है। फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं? कौन होते हैं? पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स। फ्रेंड्स होते हैं। पेरेंट्स। पेरेंट्स, ओके। सो आप फ्रेंड्स क्यों लिख रहे हैं चैट बॉक्स में? ध्यान से सुनिए, बी मोर अटेंटिव। पेपर में आप ऐसे लिखोगे ना, मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ फिर भी आप गलत ही आंसर लिख रहे हो, सो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। डोंट टेक इट एज अ जोक, सीरियसली पढ़ाई करते हैं। ओके, नाउ लिसन ओके अटेंटिवली, मैम। म्यूट योर सेल्फ। सो नेक्स्ट रीड करते हैं नंबर 2। अब सब बच्चे साथ साथ रीडिंग करेंगे अपना माइक ऑफ करके। ओके, अ डैश फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। ये हमारी बुक में नहीं आया था ये वाली लाइन, बट हमने कल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में रीड किया था। ये एंड ऑफ द चैप्टर में आपको याद होगा, पेज नंबर 23 पे पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं। ओपन करो सारे बच्चे, ये वाला पिंक वाला बॉक्स देखो, सबकी बुक में है ना पेज 23 पे। इस पे हमने रीड की थी ये सेम स्टेटमेंट, तो वहां पे ढूंढो क्या आंसर लिखा हुआ है, कौन सी फैमिली को हैप्पी फैमिली बोलते हैं हम। सबने लिख दिया आंसर स्मॉल, एवरीवन। लेट मी चेक ऑल द आंसर्स फर्स्ट, देन आई विल टेल यू। वेरी गुड, सो सबने ही स्मॉल लिखा है। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है सारे बच्चों ने। बट आपने पहले ऑप्शन ज़रूर रीड करनी है, ठीक है? तो ऑप्शन में क्या दिया है, डैश के अंदर हम क्या क्या फिल कर सकते हैं? स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, या जॉइंट हो सकता है, ठीक है? स्मॉल फैमिली हमने पढ़ी थी, स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स थे हमने पढ़े थे कल? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ स्मॉल फैमिली? Yash has written 4. Okay. Ashneet also written 4. सीरत ने भी 4. 3 भी तो हो सकते हैं, सब बच्चे 4 ही लिख रहे हैं अब। यस, उदयवीर ने लिखा है 4 और 3। ईशानी ने 5 लिखा है। बेटा 5 मेंबर्स वाली फैमिली स्मॉल नहीं होती। 6 में भी प्रांजलि ऑल्सो रॉन्ग। सो अ फैमिली इन विच 3 मेंबर्स आर देयर और मोर देन 3, 4 भी हो सकते हैं। 3 और 4 मेंबर्स वाली फैमिली को हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं, ठीक है? जिसमें मदर फादर होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं। 1 चाइल्ड भी हो सकता है, 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बिग फैमिली में हमने पढ़ा था जिसमें 5 या 6 मेंबर्स होते हैं, है ना? पेरेंट्स होते हैं और बच्चे उनके ज़्यादा हो सकते हैं। 3 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, 4 चिल्ड्रन भी हो सकते। सो वो फैमिली हो गई बिग फैमिली, ठीक है? और उसके बाद हमने पढ़ी थी जॉइंट फैमिली, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं हमने काउंटिंग नहीं उसकी की थी, बट उसमें ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, अंकल आंटी, कजन्स, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स, है ना, पेरेंट्स। सो वो होती है जॉइंट फैमिली। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन तीनों में से हैप्पी फैमिली कौन सी होती है? तो आपने सबने आंसर ठीक लिखा था, स्मॉल फैमिली जो होती है वो सबसे हैप्पी फैमिली होती है। वैसे तो बिग फैमिली भी हैप्पी होती है, वो लोग भी खुश रहते हैं, जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहते हैं। बट जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे फैमिली में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना पापा पे, है ना? पापा को मोर मनी अर्न करना पड़ेगा, मोर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो समटाइम्स इट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो स्मॉल फैमिली में 2 चिल्ड्रन होते हैं या 1 चाइल्ड ही होता है, तो उन केसेस में पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छे से अपब्रिंगिंग कर पाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल दे पाते हैं। सो इसलिए वो फैमिली हैप्पी फैमिली होती है, ठीक है? सो 2 नंबर में जो ब्लैंक दिया है वहाँ आप लिखेंगे स्मॉल, SMALL, और स्मॉल के आगे आप लगा देंगे टिक, राइट? सो सॉल्व इट। अखिल सिट स्ट्रेट। नेक्स्ट नंबर 3, इसमें फिर से हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल आर योर डैश। चिल्ड्रन कौन होते हैं? बच्चे, ओके? अगर 1 चाइल्ड हो, 1 बच्चा हो, तो उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। अगर 1 से ज़्यादा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है?
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके अंकल के जो बच्चे होते हैं, अब अंकल कौन होते हैं? योर फादर्स ब्रदर, पापा के जो भाई होते हैं। पापा के भाई को आप क्या बोलते हो? उनको ताया जी भी बोलते हो, उनको कई बार चाचा जी भी बोलते हो, है ना। तो जो आपके अंकल के बच्चे होंगे उनको आप क्या बोलते हो? बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी लिख दिया है चैट बॉक्स में। पहले ऑप्शंस रीड कर ले। हम आपको मैम ने कहा है कि आपने हमेशा ध्यान से ऑप्शन जरूर रीड करने हैं। ए नंबर पे लिखा है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स अगेन कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार, विद whom वी हैव सम ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों को हम रिलेटिव्स नहीं बोलते, उनके मम्मा पापा जो होंगे वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद है कजन्स, COUSINS। ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके स्पेलिंग्स थोड़े से ट्रिकी हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं उससे थोड़े डिफरेंट वे में लिखते हैं हम। सो कजन्स के स्पेलिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। कजन्स होते हैं आपके अंकल आंटी के बच्चे। कल हमने जॉइंट फैमिली में जब पढ़ा था, दोबारा भी हमने रिवाइज किया था कि अंकल आंटी के जो चिल्ड्रन होते हैं, आपके ताया जी के बच्चे हैं या आपके चाचा जी के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कजन्स। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होते हैं हमारे दोस्त। जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, है ना। वो जस्ट हमें नोन होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट वी डोंट हैव एनी ब्लड रिलेशन विद देम। सो इसका करेक्ट आंसर था कजन्स, और सारे बच्चों ने इसमें कजन्स ही लिखा है। लेट मी जस्ट चेक वंस। वेरी गुड, एंड मोस्ट ऑफ यू, ज़्यादातर सबने स्पेलिंग्स ठीक भी लिखे हैं, दैट्स गुड। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो कजन्स कौन हो गए? हमारे अंकल आंटी के बच्चे। यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ योर आंट भी लिखा हो सकता है अंकल की जगह, है ना, तब भी आंसर क्या रहेगा? कजन्स ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑप्शन के आगे लिख देंगे COUSINS कजन्स, और बी के आगे जो बॉक्स बना है उसमें आप लगा देंगे टिक। सो इतना आपसे हो गया सॉल्व। आई होप यू हैव डन दिस मच। सारे बच्चे साथ साथ कर रहे हैं। दिस इज सो इजी, है ना, सिर्फ बुक में ही हमें सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, बी पार्ट। इसमें क्या लिखा है? लेट्स रीड इट। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रीडिंग। देखो, अगर आपको रीडिंग ही नहीं करनी आएगी, आप क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पाओगे या स्टेटमेंट ही रीड नहीं कर पाए, तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीडिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। फिल इन द ब्लैंक, सब बच्चे साथ साथ रीड करेंगे। आई शुड सी योर लिप्स मूविंग। आप भी रीड करिए मैम के साथ साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, आप अपनी बुक में से रीड करा करो साथ साथ। सो अब हमने क्या करने हैं? ब्लैंक्स फिल करने हैं, और ब्लैंक्स के साथ हमें हेल्प लेनी है किसकी? जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं। बिलो मतलब नीचे जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने जब ब्लैंक्स किए थे, आपको मैम ने बताया था कि आपको हेल्प बॉक्स आएगा, है ना, तो आपने वहां से ही ऑप्शंस जस्ट फाइंड आउट करके लिखनी है। अब काउंट करो कितने ब्लैंक्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5। ये आपने हमेशा चेक करना है कि हमें ब्लैंक्स कितने दिए हैं, क्वेश्चंस कितने दिए हैं, 5 क्वेश्चंस, और ऑप्शंस कितनी दिए हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5। तो बुक में हमें 5 ही ऑप्शंस दिए हैं, बट आपको पेपर में सेम नहीं आएंगी। मैम आपको 6 भी दे सकते हैं, 7 भी, 8 भी दे सकते हैं। मैम एक्स्ट्रा ऑप्शंस देंगे आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको सोचना पड़े। आपको अगर करेक्ट आंसर पता होगा तभी आप लिख पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये वाला तो इजी दिया हुआ है इन्होंने बुक वाला, बट मैम थोड़ा सा ट्रिकी करके आपको डालेंगे पेपर में। ठीक है, सो नाउ हम रीड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 को रीड करिए, फिंगर रख के आप भी साथ साथ रीड करो। माई फादर्स, अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है ना, फादर्स ब्रदर इज माई डैश। मतलब मेरे फादर कौन होते हैं? पापा, है ना, पापा बोलते हैं जिनको आप। तो पापा के जो ब्रदर होते हैं वो आपके क्या लगते हैं? आप उनको क्या बोलते हो? वेरी गुड। अब आपने जो आंसर चैट बॉक्स में लिखा है, आपने ये चेक किया वो आंसर दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में कि नहीं?
अंकल लिखा है देखो, यू हैव टू सी दिस ऑल्सो, ठीक है, कि जो आंसर आपके माइंड में आ रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, वो आंसर हेल्प बॉक्स में भी होना चाहिए, ठीक है। तो दिया हुआ है, यस लिख रहे हैं आप, वेरी गुड, सो दैट मीन्स यू हैव चेक्ड। सो अंकल के स्पेलिंग, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्पेलिंग्स में कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हेल्प बॉक्स में से अच्छे से स्पेलिंग्स नोट करके आंसर फिल कर सकते हो, ठीक है। सो स्पेलिंग्स लिखिए, UNCLE, राइट। सो ये तो हमने कितनी बारी डिस्कस कर लिया है कि पापा के जो ब्रदर होते हैं दे आर आवर अंकल, जिनको हम हिंदी में चाचा जी बोलते हैं, या हम कई बार ताया जी भी बोलते हैं। अगर वो पापा से बड़े हैं तो उनको हम ताया जी बोलते हैं, अगर वो पापा से छोटे भाई हैं उनके तो फिर हम चाचा जी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमें पता है। बहुत सारे बच्चे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा। सो नंबर 2, जब आप ऑप्शन फिल कर लेते हो ना, जैसे आपने अंकल फिल कर लिया, आप उसके ऊपर टिक लगा लिया करो छोटा सा पेंसिल से, ताकि आपको पता चले कि ये मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 2, माई मदर्स सिस्टर इज माई। सब बच्चे रीड कर रहे हैं साथ साथ, आई डोंट सी यू रीडिंग, कई बच्चे बोल नहीं रहे। यू ऑल हैव टू रीड विद मी, रीड करिए फिर से। My mother's sister is my dash। अर्श आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे? एक नूर इज ऑल्सो नॉट रीडिंग, आई कैन सी यू। सो मदर कौन होते हैं? मम्मा। अब मम्मा की जो सिस्टर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था फादर के ब्रदर, अब मम्मा की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? Okay, let me see your answer in the chat box. Everyone is writing aunt, AUNT। तो aunt देखो हेल्प बॉक्स में दिया हुआ ऑप्शन, चेक करिए। aunt is given, yes it is given। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है AUNT, aunt, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम स्पेलिंग्स, और आप इसमें कहीं भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं आ रहा ब्लैंक, है ना, पीछे आ रहा है। अगर स्टार्टिंग में आए ब्लैंक तब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सो राइट डाउन AUNT, आंट। सब कर रहे हैं साथ साथ? चलिए नेक्स्ट नंबर 3 रीड करते हैं। सो यू विल ऑल रीड विद मी नाउ। माई अंकल्स, फिर से अपॉस्ट्रोफी एस, अंकल्स चिल्ड्रन आर माई डैश। अंकल के बच्चे आपके क्या हुए? गुड। सो डिड यू चेक दिस आंसर इज गिवन इन द हेल्प बॉक्स और नॉट? जो भी आप आंसर दे रहे हैं मैम को चैट बॉक्स में, सब बच्चे कजन्स लिख रहे हैं, इसको चेक करो, हेल्प बॉक्स में है कजन्स? हाँ जी, इट्स गिवन, यस लिखा है मनवीर ने। सो सी कजन्स इज गिवन। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है ना, जिसमें हमने टिक करनी थी ऑप्शन, उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो अंकल के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? कजन्स। एंड स्पेलिंग्स आपको याद भी करने चाहिए इनके, ठीक है। कई बार हो सकता है ये मैम आपको ऑप्शंस में दे दें, तो आपको स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। वन वर्ड में दे दें मैम आपको कि वन वर्ड में आंसर देना है, तो आपको वहाँ हेल्प बॉक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैंक्स में हेल्प बॉक्स मिलेगा। सो स्पेलिंग्स आर COUSINS, कजन्स। सो सी कैपिटल नहीं लिखना बेटे इसका। विहान एंड अरमान, you will not use capital C in this, it should be with small c, okay। ये कोई स्पेशल नेम नहीं है, एंड बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी नहीं है, सो इट शुड बी विथ स्मॉल c। चलिए डन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। मानवी ने कजन्स के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं। नेक्स्ट रीड करिए। अ स्मॉल फैमिली हैज डैश मेंबर्स। मैम अभी भी चेक कर रहे हैं, आप लोग जो रीड नहीं कर रहे हो ना। A small family has dash members। स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? ओके, एवरीवन इज राइटिंग 4, ठीक है। चेक करो, हेल्प बॉक्स में 4 दिया हुआ है।
Is it given? Yes, 4 is given. The last option is 4. ठीक है, ओके। तो रिदम आपने बेटा 4, ऐसा मैथ्स वाला 4 नहीं डालना, हमने ऑप्शन में चेक करिए आपको 4 कैसे दिया हुआ है। इट इज FOUR। तो जो बच्चों ने मैथ्स वाला 4 डाला है ना, नंबर वाला 4, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ आंसरिंग। EVS में और इंग्लिश में अगर नंबर में आंसर आए तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, वर्ड की फॉर्म में। ओके, so write down FOUR 4 and it should be with small f. I am going very slow ताकि आप सारा साथ साथ सॉल्व करें। So last one, लास्ट रीड करते हैं, रीड विद मी। A big family has dash than 4 members। जो बिग फैमिली होती है उसमें 4 मेंबर्स से डैश होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा पहले तो। 4 से ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? 4। ओके, कई बच्चे 4 लिख रहे हैं ऑप्शन में, कईयों ने 5 लिख दिया ऑप्शन में। बेटा आपको हेल्प बॉक्स देखना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी है, हमारे पास 5 ही ऑप्शंस थी, तो बाकी 4 फिल कर चुके हैं हम। तो कौन सी बची हमारे पास? मोर, है ना। बट पेपर में आपको मैम एक्स्ट्रा देंगे। रूहानी ने 10 लिखा है, 12 लिखा है। रूहानी ऑप्शंस देखिए बेटा जी हेल्प बॉक्स में, क्या आएगा इनमें से आंसर ढूंढना है आपने, अपना आंसर नहीं लिखना। Those who are not listening, see Prabgun also, she is writing 4, 5. अरमान also writing 4, 5. ऑप्शंस देखिए क्या दिया हुआ है, मोर लिखना है हमने यहाँ पे। क्या बना मतलब? जो बिग फैमिली होती है उसमें 4 से ज़्यादा लोग होते हैं, मोर देन 4, है ना। करते हैं ना हम, ग्रेटर देन वाला साइन डालते हैं, तो 4 से ज़्यादा लोग होते हैं बिग फैमिली में, ये वो वाला मोर लिखा है। अभी भी हीत 10 लिख रही है, मानवी 4 लिख रही है। आई यू नॉट लिसनिंग, दैट मीन्स दीज चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू मी। सो इसकी करेक्ट आंसर है मोर, MORE। M should be small. So this much is done. चलिए नेक्स्ट देखिए। अब राजवीर ने भी 6 लिखा है, आप पता नहीं कौन सी किसकी ऑप्शन लिख रहे हैं आप 6 राजवीर। सी पार्ट, सी में दिया हुआ है मेक पेयर्स, जिसको हम मैचिंग भी बोलते हैं, है ना। मैचिंग हम कैसे करते हैं? पेयर बनाते हैं जिसमें एक साइड पे 1 कॉलम में एक पार्ट होता है क्वेश्चन का, दूसरी साइड पे दूसरा पार्ट होता है, उनको हमने मैच करना होता है। बट पेपर में अगर आपको मैचिंग आएगी कभी भी, तो आप लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे कभी भी उसमें, ठीक है। आप सिर्फ नंबर्स डाल के मैचिंग करेंगे। ये आपने बहुत ध्यान से सुननी है मेरी इंस्ट्रक्शन। इफ़ यू गेट मैचिंग क्वेश्चन इन पेपर यू विल नेवर ड्रॉ लाइंस। आप कभी भी लाइंस ड्रॉ करके आंसर नहीं देंगे। जैसे बुक में दिया हुआ है ये तो हम सेम वे में कर रहे हैं, ठीक है। बट जब मैम आपको करवाएंगे ना रिवीजन फॉर्म में, कहीं भी जब हम पेपर से पहले रिवीजन करेंगे, तब आप ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, उसके आगे बस आप नंबर्स, ऑप्शन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो बुक में हमें जैसे पूछा है हम वैसे ही करते हैं। इन्होंने बोला है कि पेयर्स बनाइए, ठीक है। अब आप सबसे पहले इस साइड को रीड करेंगे। आपने इस क्वेश्चन को जब भी मैचिंग आएगी आपने रीड करना है, ओके। अब फर्स्ट साइड रीड करते हैं। नंबर 1 पे लिखा है ब्रदर, रीड करिए आप भी साथ साथ। 2 नंबर इज फादर, 3 नंबर इज अंकल, 4 इज ग्रैंडफादर एंड 5 इज सन। तो ब्रदर आपको पता है कौन होता है? हमारा रियल ब्रदर, रियल भाई, जिसके मम्मा पापा सेम हो। आपके और आपके ब्रदर के मम्मा पापा सेम होते हैं ना, सेम पेरेंट्स। सो जिसको हम सिबलिंग भी बोल देते हैं, वो होता है रियल ब्रदर, ठीक है। फादर इज यू नो योर पापा, जिनको आप पापा बोलते हो, ठीक है। अंकल इज योर फादर्स ब्रदर, पापा के जो भाई होंगे वो हो गए आपके अंकल। ग्रैंडफादर, जो आपके फादर के भी फादर हैं, है ना, पापा के पापा होते हैं जो, वो आपके हो गए ग्रैंड, उसके आगे ग्रैंड लग जाता है, ठीक है, बड़े पापा होते हैं जो।
और फिर सन, सन मतलब बेटा, ठीक है। बेटा कौन होता है, मम्मा पापा का जो बच्चा होगा, है ना, उनको वो, अगर वो बॉय है तो उसको वो सन बोलते हैं, अगर वो डॉटर है, गर्ल है, तो उसको डॉटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमें फर्स्ट साइड दी है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखो दूसरी साइड में कितनी दी हैं, 1 2 3 4 5। सो क्वेश्चंस भी 5 थे और ऑप्शंस भी, आंसर्स भी 5 दिए हैं। बट पेपर में जब मैम आपको डालेंगे ना, मैम फिर इसमें एक्स्ट्रा देंगे आपको। अगर इस साइड पे 5 है तो मैम दूसरी साइड पे 7 भी दे सकते हैं, 8 ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सो फिर से मैम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना देंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के देंगे। ओके, बुक वालों ने बहुत ईजी दिया है आपको। सो रीड करते हैं ऑप्शंस। Arman, stop sending useless messages in the chat box and behave and listen. Next, first option read करो, daughter. डॉटर कौन होती है, अभी मैम ने आपको बताया था, अगर किसी पेरेंट्स के पास बेटी है, गर्ल चाइल्ड है, तो उनकी वो क्या हुई, डॉटर हुई, ठीक है। उसके बाद दिया है सिस्टर। सिस्टर इज जिनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स सेम हो अगर, तो वो आपकी हो गई रियल सिस्टर, है ना। उन दोनों के पेरेंट्स सेम होने चाहिए, मम्मा पापा सेम होने चाहिए आपके वाले। नेक्स्ट इज मदर, मम्मा, है ना, आपके मम्मा जिन्होंने आपको बर्थ दिया है, शी इज योर मदर। नेक्स्ट इज आंट। आंट कौन होती हैं, आपके मम्मा की सिस्टर भी हो सकती है जिनको आप मासी बोलते हो, या आपके पापा की सिस्टर भी हो सकती हैं जिनको आप बुआ बोलते हो, है ना। सो आंट हो गई फादर सिस्टर और मदर सिस्टर। नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कैन बी योर फादर्स मम्मा ऑल्सो, है ना, पापा के मम्मा भी हो सकते हैं, मम्मा के मम्मा को भी हम ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर होता है वो, ठीक है। सो नाउ अब आपने क्या करना है, इनको मैच करना है। अब ब्रदर के साथ देखो, एक आपको आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्रदर के साथ क्या मैच हो रहा है, सिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने ऐसे पेयर बना के लिखना है, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्व किया हुआ है। अब सेकंड, फादर के साथ किसका पेयर बनेगा, डॉटर का, मदर का, आंट का, या ग्रैंड मदर का। फादर के साथ कौन पेयर में होता है, मदर। अर्श ने आंसर मदर लिखा है, स्पेलिंग गलत हो गए बट जल्दी जल्दी में, यस। सो पेयर कैसे बनाएंगे हम, फादर एंड मदर। तो आप इसके आगे जो ऑप्शन दी हुई है ना, ब्लैंक दिया आपको, यहाँ पे आप लिखिए फादर एंड मदर। 2 नंबर के आगे राइट डाउन फादर एंड मदर, राइट इट योर सेल्फ, यू विल नॉट टेक योर मम्मा पापाज हेल्प, खुद लिखेंगे आप, फादर एंड मदर। बहुत इजी है, स्पेलिंग सारे दिए हुए हैं बेटा, चैट बॉक्स में नहीं लिखिए, बुक में लिखिए। So did you find it easy? There is nothing difficult in this. It's very easy and interesting, है ना। 3 नंबर पे ऑप्शन रीड करो, अंकल। अंकल के साथ किसका पेयर बनेगा, डॉटर रह गई है अब हमारे पास, है ना, आंट रह गई और ग्रैंड मदर रह गई। तो अंकल के साथ पेयर में कौन आएंगे, आंट, राइट। तो 3 के आगे जो ब्लैंक है वहां पे आप लिखेंगे अंकल एंड आंट। सो यू जस्ट हैव टू मेक द पेयर्स एंड राइट इट अगेन, दैट्स इट। रूहानी, यू आर नॉट राइटिंग, लिखिए, सॉल्व। ओके ओके फाइन। You can't unmute yourself, beta. Don't try it. If you have done, it's okay. ठीक है, तो 3 तक कर लिया सबने, 8 तक। Grandfather. Ashneet, what is the problem? Why are you behaving like this? ग्रैंडफादर के साथ अब हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी बच गई, एक तो डॉटर, डॉटर किसी के साथ हमने मैच नहीं किया, है ना, सिस्टर भी हो चुका है, मदर भी हो गया, आंट भी हो गया। तो हमारे पास बची डॉटर एंड ग्रैंड मदर।
तो ग्रैंडफादर के साथ कौन पेयर में आएंगे? ग्रैंड मदर। तो आप 4 के आगे जो स्पेस दी है वहां पे लिखिए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. So spellings are already given, but you should know the spellings now. These are very easy. ये तो आप UKG से कर रहे हैं सारे words written में. I hope you all are doing your work yourself, है ना? सब खुद कर रहे हैं ना? आई एम वॉचिंग यू ऑल. मैम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन लिख रहा है और किसके मम्मा लिख रहे हैं. रायना, डू योर वर्क योरसेल्फ. चलिए, सो लास्ट वन इज लेफ्ट नाउ. सन. सन मतलब बेटा, है ना? सन के साथ अब कौन सी ऑप्शन बच गई थी? डॉटर इज लेफ्ट. बट अगर यहाँ मैम ने एक्स्ट्रा दी होती तो आपको फिर थिंक करना पड़ता, पहले सोचना पड़ता ना. सो सन के साथ ऑप्शन मैच होती है डॉटर. सो 5 के आगे जो ब्लैंक दिया है वहां आप लिखेंगे सन एंड डॉटर. और ये वाले सन के स्पेलिंग में इट्स SON. ठीक है, तो SUN वाला सन नहीं लिख देना हमने. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? मीनिंग चेंज हो जाएगा फिर. सो राइट डाउन SON, सन एंड डॉटर. सो आज का हमारा बस इतना ही वर्क था. ये आपने बुक में ही सॉल्व करनी है. जिन बच्चों ने सॉल्व कर ली होगी वेरी गुड. मैम शाम तक आंसर की शेयर करेंगे इसकी आपके साथ. ठीक है, तो आप बस दोबारा चेक कर लेना कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की. और इसको आप याद भी करेंगे. पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे EVS में. इससे डिफरेंट भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं इस चैप्टर के. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं. ठीक है, 1 वर्ड आंसर भी आ सकता है. मैम पूछ सकते हैं हु इज योर फादर्स ब्रदर और योर अंकल्स चिल्ड्रन. सो किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको. आपने सिर्फ यही नहीं है कि ऐसे ही बस इनके क्रैमिंग कर लेनी है, रट्टे नहीं लगाने, समझना है सब कुछ. चैप्टर को अच्छे से समझना है आपने. ओके, सो दिस वे आपका ये पेज सॉल्व होना चाहिए सबका इन द बुक इटसेल्फ. सिर्फ इतनी सी बैक एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की. ये अब आप शाम तक, जिन्हों बच्चों ने अभी नहीं किया होगा वो शाम तक कर लेंगे और फिर आप आंसर्स चेक करोगे. सो एनी डाउट चिल्ड्रन?